हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर का एनालिसिस देखेंगे। मतलब कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए और कौन कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस आए, कौन कौन से चैप्टर से हार्ड क्वेश्चंस आए और कौन कौन से चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इससे क्या होगा गुरुजी, इससे क्या होगा भाई साहब? इससे ये होगा कि आप ना उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए उन पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। जिनमें आसान क्वेश्चन आए और ज्यादा क्वेश्चन आए उसको तो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आसान क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है। चलो जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। स्टार्ट करते ही मैंने बोल दिया खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। ठीक है, तो यही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारा पूरा एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं जेएनवीएसटी क्लास 6 के लिए। राइट, मेरे पुराने बच्चों को पता है, लेकिन नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। द्रोण स्कूल का ऐप जो है, आप DRONSCHLL आप प्ले स्टोर पे सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे हमारे कोर्सेस है, आप इनको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। चलो इसके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, अभी आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या है कि ये 2019 और 2020 का मैंने पूरा समरी बना रखा है, टेबुलेट कर रखा है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से नहीं, कितने क्वेश्चन आए हैं। हार्ड क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन किससे आए हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अब ये एक सवाल आता है कि 2019-2020 का ही मैंने डेटा क्यों लिया, स्टैट्स क्यों लिया? इसके पीछे रीजन है बेटा। देखो क्या है ना कि 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था। राइट, आप सभी को पता है। तो 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बाद से ये जो पैटर्न रहा है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस बार जो एग्जाम को कॉन्कर करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2019 और 2020 को लिया है ताकि हम उसी पैटर्न पे चल सके। ठीक, तो यहां पे मैंने देखो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने चैप्टर्स यहाँ पे नोट कर रखे हैं। जरा देखो, एनालिसिस करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि जो मैंने कई बार अपने लाइव स्ट्रीम्स में आपको बताए हैं, और इसके अलावा ईटीपी वाली सीरीज चल रही है, पता है कि नहीं तुम्हें? उस सीरीज में भी जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं वो ऐसे ही इसी बेसिस पे लेता हूं। दूसरी बात यह है कि उसमें भी मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको जो बेसिक चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस ना ज्यादा आते हैं। मैं बताऊं आपको, ये टोटल अगर मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यस 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मानना क्या है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन आसान होते हैं। क्या बोलो बेटा? 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, यकीन मानो। और फिर 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं। क्या? एवरेज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है क्या? और बाकी 5 क्वेश्चन वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का स्टैट्स आप मान के चलो। ठीक है, तो एग्जाम जो पैटर्न सेट करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, उसकी मेंटालिटी क्या होती है कि मतलब भाई बच्चे कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाए। मतलब अधिकतर बच्चे, मेजोरिटी बच्चे फंसते कहाँ हैं? हार्ड क्वेश्चन में फंसते हैं। एवरेज जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है वो एवरेज क्वेश्चंस को पार कर जाएंगे, बच्चे हार्ड वाले में फंसेंगे। ठीक है, तो अब आसान क्वेश्चन किससे आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? जाहिर सी बात है कि आसान क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 10 है, तो वो उनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब हर एक चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन उनका ज्यादा होगा। क्लियर है? और छोटे छोटे चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे देखो, आप अगर नंबर एंड नंबर सिस्टम की बात करो, यहाँ पे सिस्टम भूल रहा है, तो नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की बात करो, तो 2019 में देखो 3 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 2 क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आप। और इसके अलावा ये तो बहुत बेसिक चैप्टर है ना, मैंने आपको क्या बताया है कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वाला क्लियर कर लेना, चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ डालना। ठीक है, उसके बाद डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, और प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज तो सबका आधार है। चाहे आप साधारण ब्याज ले लो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, चाहे आप समय दूरी चाल ले लो, तो परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। अगर आप आगे के क्वेश्चन से बढ़ते हो, आगे के चैप्टर से बढ़ते हो तो ठीक है, तो परसेंटेज एक हद तक बहुत बेसिक है। और लेकिन वो भी परसेंटेज भी इन चैप्टर्स के बाद ही आता है। तो मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि फैक्टर्स मल्टीपल, फ्रैक्शन और उसके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस और होल नंबर पे फंडामेंटल ऑपरेशन, और साथ ही लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक। यानी कि ये जो 3 4 5 चैप्टर्स है ना, आप देख रहे हो, ये शुरुआत के ये बहुत ही बेसिक चैप्टर हैं और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हीं चैप्टर्स में से जोड़ो, शुरुआत के ये 6 चैप्टर्स में से, है ना, तो आप देखो कि 3 2 5 2 7 1 8 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। 8 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। इसमें भी देखो 2 2 4 1 5 1 6 2 8, मतलब आप देखो कि 2019 में भी 8 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आए हैं, 2020 में 8 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आए हैं। तो मैंने जो बोला ना कि भाई सब जो 10 क्वेश्चन जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर उसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिक चैप्टर से आते हैं इनमें से। तो इसलिए ये चैप्टर्स क्लियर रखो। ठीक है, ये चैप्टर्स क्लियर रखो। अब नाउ यू सी कि ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि ये चैप्टर कवर करने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, नहीं लगता है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है इस चैप्टर को कवर करने में। और देखो इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है। एक पिछली बार आई थिंक 2020 में एक इससे हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया, अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है, पूरी वीडियो तुम्हें देखनी है। तो देखो अभी अपने को ये डेटा पता चल रहा है कि भाई साहब मुझे क्या करना है, इन चैप्टर्स को तो एकदम क्लियरली मतलब अपने दिमाग में रखना है, इन चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है, 6 चैप्टर्स को, लगभग 6 या 7, ये ऊपर के 6 या 7 चैप्टर्स, ठीक है। अब बात आती है कि किस क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से पिछले 2 सालों में 3 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ये चैप्टर, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रतिशतता, मैंने बोला ना कि बेसिक चैप्टर है और ये फंडामेंटल चैप्टर है जो कि सारे चैप्टर्स में यूज होता है, लगभग आगे के सारे चैप्टर्स में, है ना, तो ये यूज होता है। तो परसेंटेज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, मतलब हार्ड वाले की बात कर रहा हूं, आसान वाले इनको तो क्लियर ही रखना, बाकी हार्ड वाले में देखो एक परसेंटेज वाले को और ये जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, यानी कि एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम वाले को 3 और 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि यहां से दोनों साल में मिलाकर के 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो, और बाकी तो ये एवरेज वाले क्वेश्चन है, बाकी जो 3-4 ये चैप्टर छूट गया ना, एवरेज वाले क्वेश्चन इससे आते हैं। और अभी बात करते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस की। अभी तो हमने ये बात किया कि किस किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देख रहे हो आप, ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर पाओगे। जो चैप्टर्स इसमें आपको लगेंगे कि भाई हाँ ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये मेरे अभी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल में लेना है ना, मतलब उसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है ना आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मास्टर हट जाता है, मास्टर हटेगा पहले, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करेंगे कि हार्ड क्वेश्चंस आखिर में किन किन क्वेश्चन से, किन किन चैप्टर से आए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने 2019 का डेटा उठा रखा है एंड दिस इज द डेटा फॉर 2020 एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो, समझना बेटा बात ध्यान से, कि ये जो चैप्टर्स हमने यहां पे लिस्ट कर रखे हैं ना, जैसे संख्या पद्धति से 2019 में एक क्वेश्चन हार्ड आया था, लेकिन 2020 में ऐसा हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं आया था इसमें, ठीक है। मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई खास काम इसमें है नहीं, ये चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है। और इससे आप मानो कि कठिन क्वेश्चन, कठिन क्या बनेगा, समझ रहे हो कि मतलब चैप्टर के लेवल पे मैंने कठिन माना है, तो कठिन, इससे बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए ना, तो मान लो कि 100 क्वेश्चन आपने चैप्टर में प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन आसान है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कठिन, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कठिन, 100वां क्वेश्चन सबसे कठिन है, तो वो लास्ट ब्रैकेट में से, यानी कि 91 से 100 वाले में से आपको क्वेश्चन देगा, समझे कि मतलब वो कठिन जो एंड है ना, उधर से क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें रख रखा है। यानी कि वन क्वेश्चन तो 2019 में आया था और 2020 में 2 कठिन क्वेश्चन इससे आए थे, ठीक है। लेकिन ये देखो, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल कठिन नहीं है, अगर इन सारी चैप्टर से तुम कंपेयर करोगे ना, तो ओवरऑल कठिन नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का जो हाईएस्ट क्वेश्चन बन सकता है उस लेवल तक ये जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जरूर से प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। ये देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं इस पे। नाउ यू सी कि अब यहां पे देखो कि फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, उस पे भी एक क्वेश्चन 2020 में कठिन आया था, एक क्वेश्चन। बाकी ये चीजें आप देख ही रहो, आपके सामने सारी चीजें हैं। अब ये देखो इन चैप्टर से कठिन क्वेश्चन आए थे, जैसे कि प्रतिशतता, लाभ हानि, चाल समय और दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी मैं बता दे रहा हूं कि एक्सपेक्टेड, यानी कि 2021 में कौन कौन से चैप्टर से कठिन क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ये मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से बता रहा हूं। तो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं चैप्टर से कठिन क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। देखो पहला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से जो है कठिन क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार, ठीक है, साधारण ब्याज। उसके अलावा ये तुम्हारा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, चाल, दूरी और समय, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड परसेंटेज में देखो ऐसा, देखो परसेंटेज में ऐसा कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये 4 चैप्टर्स हैं, ये चारों चैप्टर्स नोट करना बच्चे, ये चारों चैप्टर्स देखो, ये वाला कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके अलावा एरिया, पेरीमीटर, ये क्षेत्रफल वाला, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये 4 चैप्टर मार्क कर लो, बहुत जरूरी है, ये 4 चैप्टर मार्क कर लो, इससे कठिन क्वेश्चंस आया है। इन क्वेश्चंस को, इनमें जो कठिन क्वेश्चन है ना, मतलब हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तुम तभी पढ़ना जब सारे क्वेश्चन, मतलब अभी अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्लीज इस पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना। तो मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ना इसमें बहुत हाई एंड तक अभी नहीं जा सकते हो आप, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बोल रहा हूं, अगर सिलेबस कंप्लीट है तब तो भाई इन्हीं की प्रैक्टिस करो, अगर तुम्हारे और सारे चैप्टर्स मतलब प्रैक्टिस में है तो इन्हीं की प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, है ना, तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए। देखो स्ट्रैटेजी में मैंने बहुत शानदार वीडियो बना रखी है, देखी कि नहीं तुमने, उसको देख लेना।
एक स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी सर्च करना कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर जेएनबी स्ट्रैटेजी वीडियो ऐसे कुछ सर्च कर लेना, डीडी सर लिख देना, आ जाएगी वीडियो। तो वो स्ट्रैटेजी वीडियो आप देखना कि उसमें किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखो वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये 4 जो चैप्टर्स है ना, ये मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूं जिनकी प्रैक्टिस लगभग हो चुकी है, जिनकी प्रिपरेशन लगभग हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो ऐसे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस आप ये मानते हो अपनी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, उनको मैं बोलूंगा कि एवरेज चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो, इसमें बहुत ज्यादा मत फंसना, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर प्रैक्टिस में थोड़ा रहे, बहुत ज्यादा इस पे डीप रिसर्च करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैंने जो बताया इस बात को नोट करना बच्चे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आज, ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, शायद ये तुम्हारे काम है कि कितना जो है कितने चैप्टर्स, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं 2019 एंड 20 में। तो ये चीज आपको बतानी थी, इन्फॉर्म करना था, ठीक है। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखना था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन एक काम और करना कि आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करके इसमें कोर्सेज जो है चेकआउट कर सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो इसमें जो कोर्सेज हैं, ठीक है। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।